इस क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी। शुरुआत करते हैं शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से। तो पहला अशुद्ध वाक्य है, भक्ति युग का काल स्वर्ण युग माना जाता है। यह अशुद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें युग और काल दोनों का उपयोग हुआ है, किसी एक का उपयोग होना चाहिए क्योंकि दोनों का तात्पर्य एक ही है। तो शुद्ध वाक्य है, भक्ति काल को स्वर्ण युग माना जाता है। इसमें एक युग हट गया और काल आ गया। अशुद्ध वाक्य है दूसरा, मौर्यकालीन समय में लोग सुखी थे। ठीक है, तो इसमें कालीन और समय दोनों इस्तेमाल हो, जिसका एक ही तात्पर्य है। तो अशुद्ध वाक्य इसका कालीन समय हट गया और काल आ गया। मौर्य काल में लोग सुखी थे। ठीक है, और जो अगला वाक्य है वह रेशमी कढ़ाई के धागे उत्तम होते हैं। इस वाक्य को पढ़ने पे ऐसा लग रहा है कि रेशमी कढ़ाई के कोई धागे होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। लेकिन कढ़ाई के रेशमी धागे होते हैं। ठीक है, जो कढ़ाई का रेशमी धागे वो उत्तम होते हैं। ठीक है, रेशमी कढ़ाई के धागे नहीं होते। ठीक है, अगला वाक्य, आकाश में दीर्घकाय बादल दिखाई दिया। दीर्घकाय की जगह विशालकाय, दीर्घकाय नहीं होता है, विशालकाय होता है। ठीक है, आकाश में एक विशालकाय बादल दिखाई दिया। और अगला है, दादाजी की बीमारी चिंतनीय। चिंतनीय नहीं होता, चिंताजनक होता है। दादाजी की बीमारी चिंताजनक है। अगला है व्यंजन संधि। ठीक है, व्यंजन संधि का एक ट्रिक होता है कि जहां का के नीचे हलंत आ जाए और ता के नीचे संधि विच्छेद करने पर ता के नीचे हलंत आ जाए, टा के नीचे हलंत आ जाए, चा के नीचे हलंत आ जाए, उसे व्यंजन संधि कहते हैं। पहला देखते हैं, वागीश। वाक प्लस ईश, का के नीचे हलंत। दिगंबर, दिक प्लस अंबर, दिगंतर, दिक प्लस अंतर। वागजाल, वाक प्लस जाल। दिग्गज, दिक प्लस गज। वागधारा, वाक प्लस धारा। दिग्भ्रम, दिक प्लस भ्रम। अजंत, अच प्लस अंत। इसमें लोग क्या करते हैं, अज कर देते हैं। ठीक है, लेकिन होता क्या है, अच, चा के नीचे हलंत, अचंत। अच प्लस अंत अजंत। आजादी, आजादी में लोग क्या करते हैं कि अज प्लस आदि कर देते हैं, लेकिन होता क्या, अच प्लस आदि। षडानंद में क्या होता है, षड नहीं होता है, शट होता है। ठीक है, लोग क्या कर देते हैं, षड कर देते हैं, लेकिन षड नहीं, शट होगा। ठीक है, ये टा के नीचे हलंत। ठीक, शट प्लस आनंद। तदीच्छा में लोग तद कर देते हैं, लेकिन होता क्या, तत् प्लस इच्छा। सदाचार में सदा कर देते हैं, लेकिन सत प्लस आचार। वृहद्रथ में वृहत प्लस रथ होता है, और तद्रूप में तत् प्लस रूप होगा। ठीक है, सदाशय में लोग सदा कर देते हैं, सत होता है, सत प्लस आशय। सदानंद में सदा कर देते हैं, सत प्लस आनंद होगा। और सदुपयोग में सत प्लस उपयोग होगा। जगदीश में जगत प्लस ईश होगा। तो ये था व्यंजन संधि। अब पढ़ते हैं गुण संधि। गुण संधि का ट्रिक होता है कि जब ए का मात्रा आ जाए, है ना, इसकी पहचान होती है गुण संधि की, ए का मात्रा। ठीक है, अभी ए का मात्रा बनता कैसे वो मैं आपको बताता हूँ। आ और ई मिलके ए बन जाता है, बड़ा आ और ई मिलके ए बन जाता है, आ ई मिलके ए बन जाता है। आ, बड़ा आ और ई मिलके ए बन जाता है। आ प्लस ऊ मिलके ओ बन जाता है। आ ऊ मिलके ओ बन जाता है। आ प्लस बड़ा ऊ मिलके ओ बन जाता है। और आ प्लस री मिलके अर बन जाता है, और बड़ा आ प्लस री मिलके अर बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं पहला एग्जांपल, देवेंद्र। देवेंद्र में ए का मात्रा है। ठीक है, देव प्लस इंद्र। मृगेंद्र, मृग प्लस इंद्र। महेंद्र, महा प्लस इंद्र। नरेश, नर प्लस ईश। परमेश्वर, परम प्लस ईश्वर। महेश्वर, महा प्लस ईश्वर। रमेश, रमा प्लस ईश। लोकोपयोग, लोक प्लस उपयोग। परोपकार, पर प्लस उपकार। महोत्सव, महा प्लस उत्सव। सब में ए का मात्रा आ रहा है। गंगा प्लस उर्मी, गंगोर्मी। महा प्लस ऊर्जस्वी, महो ऊर्जस्वी। देव प्लस ऋषि, देवर्षि। और आखिरी वाले में राजा प्लस ऋषि में राजर्षि। इसमें ए का मात्रा नहीं आ रहा है, इसमें हमें पहचानना होगा कैसे। देखिए, आ और री मिलकर, बड़ा आ और री मिलकर अर बन रहे हैं, तो राजा प्लस ऋषि मिलकर राजर्षि बन रहे हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। ठीक है, बहुव्रीहि समास में पहले और दूसरे पद की प्रधानता ना होके तीसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है, और जो समास दिया होता है उसमें तीसरे का अर्थ छिपा होता है। जैसे कोई शब्द है, उस शब्द को जैसे पहला दूसरा जो पद है वो तीसरे का पर्याय होता है, मतलब तीसरा उसका अर्थ जो होता है तीसरा होता है। जैसे नीलकंठ, ये शंकर भगवान को बोलते हैं, तो नीलकंठ सुनेगा तो कोई ये सोचेगा, वो हरदम ही सोचेगा वो शंकर भगवान का नाम बात कर रहा है। ठीक है, इसी तरह अगर आप
लंबोदर सुनेंगे तो आप गणेश जी का याद आएगा आपको, ठीक है। तो उसमें तीसरा पद होता है, लेकिन वो पहले दूसरे पद में वो मेंशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसका जो है वो परिभाषा होता है, बहुब्रीहि समास में प्रयुक्त दोनों पदों के अलावा किसी तीसरे पद की प्रधानता होती है। इसमें समस्त समासगत पदों में किसी भी प्रधानता नहीं होती, अपितु समस्त पद ही किसी दूसरे पद के विशेषण होता है। इनमें किसी अन्य पद की अर्थ प्राप्त होता है, ठीक है। अब देखते हैं पहला इसका एग्जाम्पल, लंबोदर। लंबा है जिसका उदय गणेश जी को बोलते हैं, चतुर्भुज विष्णु जी को बोलते हैं, चार हैं भुजाएं जिसकी, चंद्रशेखर शिव जी को बोलते हैं, चंद्र है शिखर पर जिसके, वीणा पानी सरस्वती जी को बोलते हैं, वीणा है पानी में जिसके, गिरधर इंद्र श्री कृष्ण भगवान को बोलते हैं, गिरी को धारण किया है जिसने, सहस्त्राक्ष सहस्त्र आंखें जिसकी इंद्र भगवान को बोलते हैं, दशमुख रावण को बोलते हैं, 10 है मुख जिसके, जलज कमल को बोलते हैं, जल में से उत्पन्न है जो, घनश्याम कृष्ण भगवान को बोलते हैं, घन के सामने श्याम, गजानन गणेश जी को बोलते हैं, गज के सामने आने समान आनंद वाला, नीलकंठ शिव जी को बोलते हैं, नीला कंठ वाला, दिगंबर विशेष व्यक्ति को बोलते हैं, दिशा है ही है अंबर जिसका अर्थात नग्न, ठीक है। विश्वामित्र ऋषि का नाम है, विश्व का मित्र, ठीक है। त्रिनेत्र अर्थात शंकर भगवान को बोलते हैं, 3 नेत्रों वाला, दशानन रावण को बोलते हैं, 10 मुख हैं जिसके। अब हम देखते हैं लोकाक्तियां और मुहावरे। तो पहला है, खूंटा के बल बछड़ा कूदे, मतलब जो बछड़ा होता है वो खूंटा के बल बंधा हुआ होता है, ठीक है, उसी के बल पे वो कूदता है, मतलब दूसरे के बल पर काम करना। खाक में मिलाना मतलब नष्ट कर देना, खेल बिगाड़ना, काम बिगाड़ना। खड़ियों में कोयल, बेमल मिश्रण, मतलब खड़ियों का मतलब है चिड़ियों में कोयल, मतलब चिड़िया में जो कोयल आ बैठ जाता है आके तो वो बेमेल मिश्रण बन जाता है, एक अलग हो जाता है, कोयल उसमें से अलग हो जाता है। खबर लेना, दंड देना, देखभाल करना। खेत करना मतलब लड़ाई में मारा जाना, ठीक है, खेत रहना मतलब लड़ाई में वीर गति को प्राप्त हो गए। खाक उड़ाते फिरना मतलब भटकना। खुशामदी टूट होना, चापलूस होना। खुगीर में भर्ती, व्यर्थ पदार्थों का संग्रह। खुंगीर की भर्ती का मतलब होता है कि आपने खुंगीरों की भर्ती कर ली, मतलब व्यर्थ पदार्थों का संग्रह कर लिया। खाला का घर, मतलब खाला मतलब वैसे तो मौसी होता है, लेकिन यहाँ पे लिखा है अपना घर सहज काम, ठीक है, जो अपना घर होता है जो सही काम होता है उसे खाला का घर कहते हैं। खुला खेल फरुखाबादी, मतलब कि निष्कपट व्यवहार, कोई भी व्यवहार में कोई भी छल नहीं, कोई कपट नहीं। खिल्लियां उड़ाना मतलब उपहास करना। ख्याली पकाना, मनमानी कल्पना करना। खटाई में पड़ना, व्यवधान आ जाना। खरी खोटी सुनाना, डांट फटकारना, है ना। खिचड़ी पकाना, आंतरिक षड्यंत्र रचना। खाक छानना, भटकते रहना। अब हम पढ़ेंगे विलोम और उनके शब्द और विलोम। तो पहला है अवनी का विलोम होगा अंबर, अतिवृष्टि का होगा अनावृष्टि, अर्वाचीन का होगा प्राचीन, और अंतरंग का होगा बहिरंग, अल्पज्ञ का होगा बहुअज्ञ, अनुराग का होगा विराग, अभिसरण का होगा अपसरण, अनुदार का होगा उदार, अनंत का होगा अंत, अर्जन का होगा वयन। अर्जन का मतलब किसी चीज को अर्जित करना, और वयन का मतलब उसको खर्च करना, ठीक है। अधोलिखित का हो गया उपरलिखित, अनुज का हो गया अग्रज, अल्पायु का हो गया दीर्घायु, अंधेरा का हो गया उजाला, अगला का हो गया पिछला, अचल का हो गया सचल। अचल को बोलते हैं अचल संपत्ति, तो सचल मतलब कि जो अचल ना हो, जो स्थिर ना हो। अंतर्मुखी, बहिमुखी, अभिमानी, निरभिमानी, अपेक्षा, उपेक्षा, अनभिज्ञ, भिज्ञ, अत्यंत, अल्प, अपकार, अपकार का होगा उपकार, अवरोह का होगा आरोह, अनाहुत का होगा आहूत, अधिक का होगा न्यून कम, और उग्र का होगा पश्च, ठीक है। और अगला अभिमुख का होगा प्रतिमुख, अचिंतनीय का होगा चिंतनीय, अश्लील का होगा शलील, और अवशेष का होगा निशेष, ठीक है। अवशेष का जो है वो निशेष होगा। और अमर का होगा मर्त, अंतिम का होगा अनंतिम, अवतल का उत्तल, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस कॉनकेव कॉन्वेक्स। अस्ते का होगा स्ते, अवगत का होगा अनवगत, अविकृत का होगा विकृत, अंतिम का होगा प्रथम। और यहाँ पे अंतिम का ऊपर भी दे रखा था, जिसका हम लोग प्रथम करते हैं लेकिन अनंतिम भी कहा जाता है, ठीक है। अध वसाय का होगा अनध्य वसाय, अर्पित का होगा ग्रहित, और अगर आप फूल अर्पित करते हैं तो अगर भगवान को अर्पित करते हैं, ठीक है, तो भगवान उसको ग्रहित करते हैं। अलभ्य का होगा लभ्य प्राप्य, और अंतर साक्ष्य का होगा बहिसाक्ष्य,
अनुरक्ति का होगा विरक्ति, अमावस्या का होगा पूर्णिमा, अगम का होगा उत्तम, अल्पकालीन का होगा दीर्घकालीन, अगम का होगा सुगम, अंत का होगा आदि, अग्नि का होगा जल, अपमान का होगा सम्मान, अनाताप अनातप का होगा आतप। ठीक है, तो ये हो गया। अब चलते हैं पर्यायवाची पे। तो अमृत का होता है अमीय, सुधा, मधु, सोम, अमी, पीयूष, जीवनोदक, सुरभोग। अर्णय का होता है जंगल, विपिन, अटवी, कानन, वन, कांतार। अनुपम का होता है अनोखा, अपूर्व, अद्भुत, अनूठा, अतुल, अद्वितीय, अनन्य। ठीक है, उसके बाद अश्व का होता है बजी, हय, घोटक, सैंधव, तुरंग, रविपुत्र, घोड़ा। ठीक है, असुर का होता है दानव, धनुज, निशाचर, राक्षस, रजनीचर, निशीचर, देवारी। अग्नि का होता है आग, वही, पावक, अनल, धूम केतु, कृषाणु, दहन। अतिथि का होता है पाहुन, मेहमान, आगंतुक, पहुना, अभ्यागत। अचल का होता है शैल, नग, गिरी, मधियर, पर्वत, स्थिर, दृढ़, मुधर, मेरु, तुंग। अप्सरा का होता है सुरबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुर सुंदरी, देवबाला। अपमान का होता है अवमान, अनादर, बेइज्जती, तिरस्कार, उपेक्षा, निरादर। अर्जुन का होता है पार्थ, गुडाकेश, गांडीवधारी। गांडीवधारी इनका धनुष था, गांडीव इनका धनुष था, उसको जो धारण करता गांडीवधारी। धनंजय, कौन्तेय, सव्यसाची। अधिकार, शक्ति, सामर्थ्य, क्षमता, दावा, हक, सवतु। अंगूठी का मुद्रिका, मुंदरी, मुद्रा, अंगुलिका। अज्ञानी का मूर्ख, मूढ़, अनजान, अनभिज्ञ। अमर का अमर्त्य, नित्य, अनश्वर, अच्छ। अधर का ओट, ओष्ठ, दंत, छद, रदन, छद। अदृश्य का लुप्त, गायब, तिरोहित, अंतर्धान, अरस्त। अब देखते हैं तत्सम और तद्भव। अगुआ का अग्रणी। जो तद्भव होता है वो जो अभी तद्भव का मतलब होता है कि जो काल के साथ जो शब्द में जो शब्दों में जो बदलाव आया है, जिसमें जो शुद्ध हुआ करता है तो उसको तत्सम बोलते हैं। जो संस्कृत शब्द हुआ करते हैं उसको तत्सम बोलते हैं, और जो काल के साथ उसमें संस्कृत शब्दों में जो बदलाव आ गया है, ठीक है, उसको तद्भव बोलते हैं। तो तद्भव जो है अशुद्ध होता है, तत्सम जो है शुद्ध होता है, जो संस्कृत में होता है। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखिए अगुआ, जो हम अभी अगुआ बुलाते हैं, वो पहले अग्रणी बोलते थे उसको, तत्सम, उसका तत्सम अग्रणी। अस्तुति का स्तुति होता था। अंगूरी का अंगुली होता था। अंगुरी का मतलब जो आपका उंगली बोलते हैं आप जिसे, वो पहले अंगुली बोलते थे उसे। 18 को अष्टादश बोलते हैं, अब पहले बोलते थे। अधर्म को अधर्म बोलते थे। अध्वा का अर्ध बोलते थे। अनेह को अस्नेह बोलते थे। अपना को आत्मन बोलते थे। अच्छत को अछत बोलते थे। अस्सी को अशिति बोलते थे। अड्डा को अचवाट, अखाड़ा बोलते थे। और जो अखाड़ा जो पहलवान लड़ते हैं तो उसको उसका जो है वो जो फॉर्म बिगड़ते बिगड़ते वो अड्डा हो गया। अखरोट को अछोट बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद अम्मा को अम्ब बोलते हैं। जो पहले हम अभी अम्मा बोलते हैं, पहले अम्ब बोलते थे। अढ़ाई को अधि, अर्ध तृतीया बोलते हैं, मतलब तृतीया अर्ध का अर्ध। अनाड़ी का अनार्य बोलते हैं। ठीक है, बोलते थे। अनी को अणी बोलते थे। आकाश को अकार बोलते थे। 98 को अष्टानवती बोलते थे। 88 को अष्टाशीति बोलते थे। अपाहिज को अपाद हस्त बोलते थे। 58 को अष्टापंचात बोलते थे। अष्ट पंचास, ठीक है, 50 मतलब 50 और अष्ट मतलब 8, 58। 68 को अष्टजष्टि बोलते थे। अष्टाजष्टि। अलग को अलग्न बोलते थे, जो अलग अभी बोलते हैं पहले अलग्न बोलते थे। अंगूठी को अंगुष्ठिका बोलते थे। अटारी को अट्टालिका बोलते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आचार को आंचल बोलते हैं, जो आचर बोलते हैं अभी उसको पहले आंचल बोलते थे। आज को अग बोलते थे। आलस को आलस्य बोलते थे। ठीक है, आम को आम्र बोलते थे। आधा को अर्ध बोलते थे। आग को अग्नि बोलते थे। आंख को अच्छी बोलते थे। आंगन को अंगेड़ बोलते थे। एंगड़ बोलते थे। आसरा को आश्रय बोलते थे। आंकर को आकार बोलते थे। आंवला को आमलक बोलते थे। आंत को आंत्र बोलते थे। अजवाइन को यवनिका बोलते थे, यवनिका। आसमान को आकाश बोलते थे। आखर को अक्षर बोलते थे। आरती को अदर्शिका बोलते थे। आवा को अपाग बोलते थे। 8 को अष्ट बोलते थे। अंगरखा को अंगरक्षक बोलते थे। आंसू को अश्रु बोलते थे। ओला को उपल बोलते थे। ओसार को उपशाल बोलते थे। और अवतार को अवतार बोलते थे। और अवगुण को अवगुण बोलते थे।